गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज का हम लोग का टॉपिक है सावताल विद्रोह। क्लास 10 के लिए माध्यमिक 2025 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। सावताल विद्रोह 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। ओके देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके चलो फिर शुरू करते हैं। हिस्ट्री 10 क्लास का बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा और स्कोरिंग होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सावताल विद्रोहेर कारण लेखो। ठीक है, बंगाली में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इंट्रोडक्शन करना है। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, एक स्टार पुट कर देंगे। ओके एंड देन स्टार्ट करेंगे। इंट्रो लिखे हम लोग शॉर्टकट में, इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो आप लोग। ओके शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। बोला है इंग्रेज कोम्पानिर शासन शोषण और अत्याचारेर बिरुद्धे जे समस्त आदिवासी और उपजाति आंदोलन गड़े उठेছিল तार मध्य सबचेये भयाबह और रक्ताक्षयी विद्रोह छिल 1855 ख्रीष्टाब्देर सावताल विद्रोह। तो यहाँ तक अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नोट्स कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ आप लोगों को ये याद रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में मैं अगर बहुत सारा 10-15 नोट एग्ज़ाम से पहले पढ़ लूँ बहुत मेहनत करके, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके हम लोग उसको भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग रोट लर्निंग करते हैं, मतलब रट्टा मार के जाते हैं। ये पढ़ने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। और हिस्ट्री तो अगर कोई रट्टा मार के जा रहा है तो वो हिस्ट्री की बेइज्जती है। इसको क्या करना है, समझना है, इतिहास को जानना है, समझना है। तो चलो समझते हैं और जानते हैं। कहा गया है इंग्रेज कंपनी शासन। तो देखो शासन क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा। शासन उसको कहेंगे हम लोग, इसका मतलब ये है, शासन का मतलब सोचो हम लोग का देश में बहुत सारे राजा आए हैं या फिर बहुत सारे जाति के लोग आए हैं, है ना। उनमें से जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं सम्राट अकबर। तो अकबर आए थे, बाबर आए थे, या फिर मुग़ल वो लोग आए थे, और भी दूसरे दूसरे राजा लोग आए हैं। ठीक है, तो शासन उसको कहेंगे जो कि राजा आए और राज किए, सबका सुख दुख समझ के, ठीक है, राज करना उनके, तो जो प्रजा होगा उसका अच्छा सोचना, भला करना, ये होता है राजा का काम। अगर ये किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे शासन। ओके, शासन के बाद में आता है शोषण। तो राजा अगर अत्याचारी हो गया, प्रजा के बारे में सही नहीं सोच रहा है और जो मर्जी वो किए जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे शोषण। साथ साथ में वो करेगा लूट मार, अत्याचार, जो मर्जी वो करेगा। ठीक है, इसको हम लोग अत्याचार में ले आएंगे। तो अंग्रेज कंपनी का शासन शोषण और अत्याचार के विरुद्ध में जो भी आदिवासी विद्रोह हुआ है या फिर उपजाति विद्रोह हुआ है, आंदोलन हुआ है, उन सब के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें से सबसे डरावना, देखो भयावह वर्ड यूज़ किया गया, मतलब डरावना ओ रक्ताक्षयी। ठीक है, इस वर्ड को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सबसे भयावह विद्रोह छिलो 1855 ख्रीष्टाब्द सावताल विद्रोह। रक्ताक्षयी मतलब होता है ऐसा एक विद्रोह जिसमें बहुत ही ज़्यादा खून बहा हो, इसीलिए कहा गया रक्ताक्षयी। ठीक है, तो इसी विद्रोह मतलब 1855 का ये जो विद्रोह हुआ आदिवासियों के द्वारा, ठीक है, या फिर उपजातियों के द्वारा, उसको हम लोग कहेंगे सावताल विद्रोह। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि ये क्वेश्चन 1855 ख्रीष्टाब्द वाला, ठीक है, कि सावताल विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे पूछा जाता है সিধু ও কানু নেতৃত্বে শান্ত নিরীহ সাঁওতালরা इंग्रेजদের বিরুদ্ধে आंदोलन झाँपिए पड़े। इसका मतलब ये है कि ये जो सावताल विद्रोह हुआ था, ये सिधु और कानू, ये दो व्यक्ति, या फिर कहा जाए कि ये दो नेताओं के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। ओके, इतना हम लोग को समझ में आ गया बढ़िया से। इंट्रोडक्शन ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। लिखना है कि अंग्रेज कंपनी का शासन शोषण अत्याचार के विरुद्ध में जो
आदिवासी लोग होते हैं, उपजाति लोग थे, उनमें से ही वही लोग क्या कहते हैं, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जो आंदोलन किए थे 1855 ख्रीष्टाब्दों में या फिर ईस्वी में, उसी को हम लोग कहेंगे सौताल विद्रोह। अच्छा, इसका बहुत सारा कारण है जिसको अभी हम लोग जानने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट देखिए, राजस्व हार वृद्धि। राजस्व का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, राजस्व कहा जाता था हिंदी में, राजस्व हार वृद्धि, राजस्व हार वृद्धि। तो इसमें हम लोगों ने लिखा है, तो क्या किया जाता था, इसमें टैक्स बढ़ा दिया जाता था आदिवासियों के ऊपर। बोला गया সাঁওতালরা জঙ্গলের অনুর্বর জমিকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উর্বর জমিতে পরিণত করে, কিন্তু ইংরেজ সরকার তাতে কর मतलब ট্যাক্স চাপিয়ে দেয়। कर ना দিতে পারায় সাঁওতালরা সমস্যায় পড়ে। तो इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग, इसको पढ़ तो लिए, ध्यान से समझना भी है। बोला गया है कि अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, सावताल लोगों के ऊपर, सावताल लोग एक्चुअली में हम लोग को मालूम है कि आदिवासी लोग जंगल के निवासी होते हैं या फिर जंगल के आसपास में जो पहाड़ वगैरह होता है ना, वहाँ पे रहते हैं ये लोग। ये लोग शांतो निरीहो मतलब एकदम सहज सरल प्रकृति के लोग होते हैं। सावताल लोग जंगल के ज़मीन मतलब जंगल में हम लोग को मालूम है पहाड़ी इलाका में कितना पथरीला ज़मीन मिलता है, मतलब पत्थर मिलते हैं बहुत सारे। तो ऐसे पथरीला ज़मीन पे सावताल लोग क्या करते थे, कठोर परिश्रम करके उसको खेती बाड़ी का लायक बनाते थे। उसमें खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना जीविका निर्वाह करते, मतलब वो लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, अपना गुजारा करते थे। उसमें भी अंग्रेज सरकार आके वहाँ पे अलग अलग प्रकृति का अलग अलग टाइप का टैक्स लगा देता था, मतलब कर लगा देता था। लाइक हम लोग पढ़े हैं, इससे आगे हम लोग को पढ़ना ही है, जैसा कि पाँचशाला बंदोबस्तो, राउतारी बंदोबस्तो, ठीक है, एकशाला बंदोबस्तो, 10 शाला बंदोबस्तो, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रकृति का वहाँ पे भूमि राजस्व लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया था। इस तरह से वो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे देखो, कर ना দিতে পারায় সাঁওতালরা সমস্যায় पड़े। अब ये जो सीधे साधे लोग होते थे, वो लोग का ज़िंदगी ही गुजारना वहाँ पे मुश्किल था। उसमें आके अंग्रेज़ सरकार टैक्स लगा देगी, तो वो बेचारे लोग कहाँ से अपना कुछ कर पाएंगे, तो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो इससे बहुत ही समस्या में पड़ जाते थे सावताल लोग। नंबर 2 पढ़ेंगे अभी हम लोग, महाजनদের प्रतारणा। प्रतारणा का मतलब एक तरह से परेशानी, ठीक है, तो महाजन लोग भी आके परेशान करते थे किनको, सावताल लोगों को। देखते हैं, दिकू अर्थात बहिरागत महाजनरा। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने का है कि दिकू, ये दिकू किसे कहा जाता है, ये 2 मार्क्स के लिए भी आता है, इसको हम लोग को ध्यान देना है कि बहिरागत महाजनদের के दिकू बोला होता है। इसमें भी समझने की बात है हम लोगों को कि देखिए, दिकू मतलब बहिरागत महाजन, बहिरागत का मतलब है यहाँ पे बाहर से लाए हुए। तो अंग्रेज सरकार का दिमाग को हम लोग को सोचना पड़ेगा, इतना भयानक दिमाग वो लोग के पास। वो लोग क्या करते थे, वो लोग महाजन लोगों को बाहर से लेके आते थे, आदमी लोगों को। क्यों? अगर सोचिए कि वहीं पे किसी को अगर महाजन बना दिया जाए, मतलब हेड ऑफ द एरिया अगर बना दिया जाए, मतलब उनका एरिया का हेड किसी को बना दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि अपना ही आदमी है बोल के छोड़ सकता है, या फिर नरम हो सकता है किसी के लिए। इसीलिए वो लोग बाहर से महाजन लाते थे ताकि उनके लिए सब कोई पराया हो, और इसी वजह से बाहर के महाजन लोग किसी के ऊपर भी सरलता नहीं यहाँ पे मानते थे, ठीक है। तो दिकू अर्थात बहिरागत महाजन, तो दिकू किसे कहा जाता है, दिकू काদের बोला है, बहिरागत महाजनদেরকে दिकू बोला হতো, ठीक है। সাঁওতাল পরগনায় বহিরাগত মহাজনদেরকে দিকু বলা হয়। তো দিকু অর্থাৎ বহিরাগত মহাজনরা সাঁওতালদেরকে নানাভাবে ठोकातो। तो बाहर से आए हुए ये लोग साँवताल लोग, मैंने पहले ही बताया, लोग सीधे साधे लोग होते हैं, इनको अलग अलग तरीक़ा से लोग को ठगा जाता था। नगद टाकाय खाजना मेटाते হতো বলে সাঁওতালরা কম দামে মহাজনদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হতো। अब देखिए, इतना ये लोग का दिमाग, अंग्रेज लोग पहले ही बोल देते थे कि ये जो फसल उगाएंगे, साँवताल लोग जो फसल उगाएंगे उसका जो टैक्स है, वो टैक्स किस रूप में देना पड़ेगा, उनको पैसे के रूप में देना पड़ता, नगद देना पड़ता था पैसे के रूप में। अब ये लोग फसल उगाएंगे, है ना, ये लोग को तो बिजनेस उतना अच्छा आता नहीं है, तो महाजन लोग क्या करते थे, इनको कम दाम में खरीदते थे सामान को, और कम दाम में खरीद के फिर वही कम पैसा से वो लोग ना ही गुजारा कर पाते थे सही से, और ना ही
अपना घर बार चला पाते थे। तो इस तरह भी सौतालों के ऊपर अत्याचार किया जाता था महाजन के द्वारा। महाजन किनका था? अंग्रेजों का लाया हुआ। नंबर 3 पढ़ेंगे अभी हम लोग, ব্যবসায়ীদের অত্যাচার। ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের नानाভাবে ठकाता। व्यवसायी लोग भी, व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन, ये लोग भी क्या करते थे? साँवताल लोगों को अलग अलग तरीके से ठगते थे, ठीक है, बेवकूफ़ बनाते थे, नॉर्मल भाषा में यही कहते हैं। तो किस तरह से ये लोग को ठगा जाता था? देखिए, केनाराम और बेचाराम, ये भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। केनाराम और बेचाराम काके बोला है? তো দেখিয়ে কেনারাম ও বেচারাম বাটখারার ব্যবহারে সাঁওতালরা শান্ত হয়েছিল। बोला गया है कि केनाराम और बेचाराम करके 2 ठो बाटखारा यूज़ करते थे ये लोग। बाटखारा क्या होता है? नॉर्मल सा बात है, हम लोग कोई भी देखेंगे, कोई सब्जी मार्केट वगैरह में जब जाते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या? हम लोग बोलते हैं उसको दाढ़ी पल्ला बोलते हैं, ठीक है, दाढ़ी पल्ला है ना, दाढ़ी पल्ला बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एक तरफ देखिएगा 1 केजी 2 केजी का जो बाटखारा यूज़ किया जाता है उसी को कहा गया है केनाराम बेचाराम बाटखारा। ये लोग क्या करते थे? केनाराम मतलब जब ये लोग को सामान खरीदना होता तो केनाराम यूज़ करते थे। केनाराम में ये लोग का लिखा होगा 2 किलो, लेकिन ये लोग उसमें वो होगा 4 किलो 5 किलो का। तो ये लोग इस तरह से उस केनाराम को यूज़ करके ये लोग 2 किलो दिखा के 5 किलो का सामान ले लेते थे लोगों से। और बेचाराम भी देखने के लिए 1 किलो होगा या फिर 2 किलो होगा। 2 किलो का वज़न दिखा रहा है लेकिन ये होगा 1 किलो का, मतलब कम होगा वज़न उसका। इस तरह से ये लोग केनाराम बेचाराम यूज़ करके लोगों को ठग देते थे, ठीक है। तो ये सबसे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था साँवताल लोगों का। नेक्स्ट है देखिए बेगार श्रम। बेगार श्रम मतलब होता है फ्री का, लोगों को जबरन ला के यहाँ पे बेगार मतलब बेकार का, वो लोग को फ्री में ये लोग से काम करवाया जाता, श्रम करवाया जाता था। ये कैसे? देखिए कब होता था। रेलपथ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হলে ব্রিটিশ ঠিকাদাররা সাঁওতালদেরকে বেগার শ্রম करते बाध्य करता। अच्छा, तो हम लोग का क्वेश्चन ही है साँवताल विद्रोह। साँवताल विद्रोह मतलब 1855। और रेलपथ विस्तार ये कब हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था 1853, ठीक है। हाँ, बम्बई टू थाने फर्स्ट रेल चला था। तो रेलपथ जब उसका काम शुरू हुआ रेलपथ का पहली बार, उस समय ये जो ब्रिटिश का ठेकेदार लोग थे, ये लोग जबरन पकड़ पकड़ के लाते थे, ठीक है, साँवताल लोगों को और भी आदिवासी लोगों को, वो लोग को पकड़ पकड़ के ला के ज़बरदस्ती, देखिए बाध्य कर दो, मतलब ज़बरदस्ती वो लोग को काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। इसका हम लोग को और एक ठो सबूत बंगाली में एक कविता है अफ्रीका, वहाँ पे भी मिलता है। अफ्रीका में भी देखने को मिलता है कि काटा मारा जूतों पहन पहन के आते हैं लोग, और लोहार हाथकड़ी लगाते हैं, ये सब में भी देखने को मिलता है। तो उनको बेगार श्रम करवाया जाता था, मतलब ज़बरदस्ती वो लोगों से दिन भर काम करवाया जाता और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। इसको बेगार श्रम कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी पैसा दिया भी जाता तो बहुत ही कम होते थे वो, एकदम ना के बराबर, ठीक है। 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर हम लोग इसको 4 पॉइंट को इंट्रोडक्शन के बाद अगर 4 पॉइंट लिख दे रहे हैं, आराम से हम लोग को 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। किसी किसी को ज़्यादा लिखने का मन हो तो उनके लिए भी इंतज़ाम कर दिया गया है। आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं 5 नंबर पे। ये देखिए 5 नंबर है निम्न मजूरी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा खटवा के भी 7 घंटा 8 घंटा नहीं होता था, उस समय ज़्यादा होता, 12 घंटा 20 घंटा है ना, 16 घंटा काम करवा के भी बहुत ही कम उनको मजूरी मतलब उनका वेतन मिलता था, ठीक है। यह है निम्न मजूरी। उसके बाद है धर्मों वाला पॉइंट, मतलब धर्मों में यही है कि ज़बरदस्ती वो लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया जाता था साँवताल लोगों को। देखिए निम्न भूमि में बोला है कठोर परिश्रमेर কাজ করলে ও মহাজন ও জমিদারদের কাছ থেকে সাঁওতালরা खूब कम मजूरी पेत। मतलब बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करवाने के बाद भी साँवताल लोगों को महाजन जमींदार लोग क्या करते थे? बहुत ही कम वेतन देते थे, मजूरी बहुत ही कम देते थे। नेक्स्ट है धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बोला गया है ब्रिटिश मिशनरीरा बहु स्थाने साँवतालदेर के लोभ देखिए, मतलब ब्रिटिश मिशनरी लोग, मिशनरी मतलब जो लोग अपना धर्म को फैलाना चाहते थे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। वो लोग क्या करते थे? बहु स्थान मतलब बहुत जगह में साँवतालदेर के लोभ देखिए, मतलब बहुत जगह में साँवताल लोगों को क्या करते थे? लोभ मतलब लालच दिखाते थे। আবার কখনো কখনো জোর করে
ख्रिस्टो धर्म में परिवर्तन करता, और कभी कभी जोर ज़बरदस्ती भी ख्रिस्टान धर्म में परिवर्तन करते थे अंग्रेज लोग। ओके, यहाँ तक लिख देने से आई होप तुम लोगों को 4 का होगा तो ऑब्वियसली 4 पे 4 मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।